ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से, जहां कॉमर्स कॉलेज में हंगामा हुआ है। छात्र संघ कक्ष को लेकर हंगामा हुआ कॉमर्स कॉलेज में। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव आपस में भिड़ गए। यहां पर छात्र संघ कक्ष को लेकर माहौल बिगड़ गया। मौके पर भोपालपुरा पुलिस भी पहुंच गई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर उदयपुर से, ये तस्वीरें देखिए। कॉमर्स कॉलेज में हंगामा हुआ है। हंगामा किस बात को लेकर? छात्रों के हितों को लेकर नहीं, खुद के हितों को। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव आपस में भिड़ गए। छात्र हित सदते रहेंगे, देखे जाएंगे किस तरह से छात्रों के विकास की बात की जाए, उनकी लाइब्रेरी की बात की जाए, वो बात की बात नहीं है। डिजिटल लाइब्रेरी के वादे किए गए, लेकिन वो बाद में देखेंगे। पहले अपने कमरे को लेकर बात कर लें, अपने कक्ष को लेकर। कपिल मेरे सहयोगी हमारे साथ उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, क्या मामला है? देखिए, हाल ही में छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए। ऐसे में कॉमर्स कॉलेज, जो कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का संगठक महाविद्यालय है, यहाँ पर जो कार्यकारिणी चुनी गई, आज उस कार्यकारिणी के बीच में विवाद हुआ है। अध्यक्ष मूमल चुंडावत के पास में छात्र संघ की जो रूम बना हुआ है छात्र संघ कार्यकारिणी के लिए, उस कमरे की चाबी रहती। तो ऐसे में दूसरी जो पदाधिकारी है, जिसमें उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव जो है, उनका कहना है कि या तो डुप्लीकेट चाबी उपलब्ध कराई जाए या फिर कमरे को खुला रखा जाए, क्योंकि ये कमरा सभी के उपयोग में आना चाहिए। इसी बात को लेकर जो अध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और उपाध्यक्ष के बीच में जमकर कहासुनी हुई है। इसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस द्वारा फिलहाल समझाइश करवाई जा रही है। खबर है ये कपिल, और लेकिन ये थोड़ा हास्यास्पद सी भी तस्वीरें हैं। ये कमरे को लेकर आपस में भिड़ गए। ये छात्र नेता, छात्र हितों की बात करने वाले। ये बताइए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, ये एक ही बैनर से लड़े थे चुनाव? अलग अलग बैनर से हैं ये? इनके बारे में थोड़ा बता सकें आप? जी बिल्कुल। देखिए, जो संगठक महाविद्यालयों में जो चुनाव होते हैं, जिसमें किसी तरह के बैनर पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है, इंडिविजुअल चुनाव लड़ा जाता है। और ये जो चारों प्रत्याशी थे, इंडिविजुअल चुनाव लड़े थे। हालांकि समर्थन जरूर किसी का एनएसयूआई ने कर दिया, किसी का एबीवीपी ने कर दिया, लेकिन चुनाव जो है किसी बैनर पर नहीं लड़ा गया था। सभी इंडिविजुअल कैंडिडेट से जीत कर आए थे। पहली बार मूमल चुंडावत जो है महिला अध्यक्ष कॉमर्स कॉलेज में चुनी गई थी। अब जब छात्र संघ चुनाव के कक्ष की, छात्र संघ के कक्ष की बात आई, तब ये विवाद जो है सामने आया है। पुलिस इस समय कॉलेज में मौजूद है। बैठ कर हल कर लेते। इस तरह से इतना बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? मीडिया में आ गई इनकी तस्वीरें। अब क्या छवि जाएगी इनकी छात्रों के बीच? बिल्कुल। देखिए, जो मतभेद है वो खुलकर सामने आए हैं, क्योंकि जो गुटबाजी है, आमतौर पर छात्रों के बीच में, छात्र संगठनों के बीच में गुटबाजी देखी जाती। तो ये जो विवाद है, ये गुटबाजी का नतीजा जो है वो नजर आ रहा है कि अलग अलग गुटों के ये जो पदाधिकारी जीत कर आए। यही वजह है कि अब कमरे की और कुर्सी की बात को आपस में उलझ गए। अब क्या समाधान निकला? अभी फिलहाल क्या अपडेट पूरे मामले पर? कोई समाधान निकला भी या स्थिति जस की तस बनी हुई है? देखिए, पुलिस मौके पर पहुंच गई है। चारों को कमरे में बिठाकर समझाइश की जा रही है। चारों से बातचीत करते हुए इस विवाद को खत्म कराने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। माना जा रहा है कि कुछ ही देर में निष्कर्ष निकल जाएगा और सभी के बीच में जो सहमति है वो बन जाएगी। ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। कपिल श्रीमाली मेरे सहयोगी उदयपुर से जुड़े। चलिए, ज्ञानवापी मामले पर वकील साहब बोल रहे हैं, सीधा ले चलते। हमारे सारे आर्गुमेंट्स को आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज फ्रेम कितनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। देखिए, आपने सुना कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलील को मान लिया है और अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर को रखी गई है। तो कुल मिलाकर हिंदू पक्ष के पक्षकारों को एक बड़ी जीत मिली है। और आपसे कुछ देर पहले आपने सुना हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने ये बताया कि जो जिला जज ने जो
1991 की वर्षिप एक्ट था उसको दरकिनार करते हुए ये कहा कि ये मामला अपोषणीय है, इस पर सुनवाई हो सकती है और आगे भी होगी। तो अब इस पर अगली सुनवाई 22 कर एक बड़ा और अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और 22 जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अगर पढ़ी जाएगी उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। और जो कमीशन की हमने देखा था कि को रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट करना है और 22 सितंबर को ट्रायल आगे प्रोसीड होगा। अब ये पूरा जो है मामला जो है मेंटेनेबिलिटी कोर्ट ने कंफर्म की है और 7/11 खारिज कर दी है। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग की? आगे की रणनीति ज्ञानवापी कमिशन जहाँ पे अधूरा रह गया था उसको पूरा कराया जाएगा। क्या सर्वे वगैरह की फिर से मांग करेंगे आप लोग? मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब क्लियर है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट और काशी विश्वनाथ एक्ट को क्लियर किया गया है। प्रतिवादियों का वाद किसी तरह से बार नहीं हो सकता था, इसीलिए कोर्ट ने आज उसको मेंटेनेबल करार दे दिया है। इस वक्त बातचीत करने के लिए वकील शिवम गौड़ हमारे साथ हैं। शिवम जी, क्या फैसला है? क्या क्या आया फैसला? कोर्ट का फैसला स्पष्ट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, काशी विश्वनाथ एक्ट और वक्फ एक्ट में केस कहीं से कहीं बार नहीं है, बार योग्य रिजेक्ट होने योग्य नहीं है, इसलिए केस को कंफर्म किया है, मेंटेनेबिलिटी कंफर्म की गई है और केस आगे हम प्रोसीड कराएंगे। 22 सितंबर की डेट दी गई है WS फाइल करने के लिए प्रतिवादियों को, अंजुमन इंतजामिया समेत सभी प्रतिवादियों को, और इशू फ्रेम होने के साथ साथ 22 सितंबर को ट्रायल प्रोसीड आगे क्या होगा, यहाँ से आगे क्या होगा, कैसे बढ़ेगा? 22 सितंबर की जो डेट कोर्ट ने निर्धारित करी है वो WS के लिए करी है, उसके साथ ही हम कमीशन जो अधूरी रह गई थी उसको पूरा कराने के लिए एक दरखास्त कोर्ट में देंगे। क्या माना जाए, जो मुस्लिम पक्ष लगातार दावे कर रहा था वो दावे खारिज कर दिए हैं, खारिज। देखिए शिवम गौड़ है जो कि बता क्या हुआ? जैसा कि हमने सुना ये कि हिंदू महिलावादी जिन्हों की अर्जी पर यह मामला हुई है, हिंदू सनातन धर्मियों की जीत हुई है और 22 तारीख दिया गया है, पुनः जो है मुकदमा चलता है। क्या आज भी सोमवार है? निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। का जश्न कैसे होगा? बिल्कुल, हर हर महादेव, हर काशीवासी, हर प्रदेशवासी हर हर महादेव कहेगा, लेकिन हर काशीवासियों से, हर प्रदेशवासियों से निवेदन करेंगे कि शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। तो बिल्कुल चलो निकलो निकलो। महिलाएं कहाँ हैं? आ इधर है, इधर है। हाँ बिल्कुल, उम्मीद अरे आज बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर आज की, सुनिए, देखिए जिन महिलाओं ने परिवाद दायर किया था। मुस्लिम पक्ष को क्या कहना चाहिए? वो लगातार दावा करते रहे, करने दीजिए, उसके पास कुछ है नहीं। मंजू जी, कितनी बड़ी खुशी है। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली गई है। आज की सबसे बड़ी खबर, श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन की अनुमति के लिए याचिका दायर हुई थी और इस याचिका पर सुनवाई के लिए यह फैसला सुनने लायक है भी या नहीं, इस पर 12 तारीख यानी आज तक के लिए मामला सुरक्षित रखा था। सुनवाई हुई और अब 10 दिन बाद, ठीक 10 दिन बाद का वक्त दिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। अंजुमन इंतजामिया ने मुकदमे की पोषणीयता पर ही सवाल उठाया था, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष की याचिका को कोर्ट ने पूरी तरह खारिज कर दिया। बड़ी खबर। देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आप दिखाई पड़ेंगे।
इसके साथ साथ देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ फैसला हिंदू पक्ष में आया है, हम सबको खुशी है। आज काशी बम बम बोल रहा है। अंदर जज अपना पूरा सुनवाई की है। चर्चा में आप आए, न्यायालय में सभी लोग बैठे, बैठने के बाद जो भी हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है कि तहखाने को खुलवा के, जिसके नीचे माँ सिंगार गौरी और आदि विशेश्वर जो ऊपर शिवलिंग मिला है, उस शिवलिंग का